कम्युनिटी की बात करते हैं तो मैती कम्युनिटी इटसेल्फ इज नॉट हिंदू। तो आज से लगभग 700 साल पहले मैती राजवंश जो था, जो उनका प्रेजेंट रॉयल फैमिली है मणिपुर की, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जब से वो एग्जिस्टेंस में आए उन्होंने अपने रॉयल क्रॉनिकल्स लिखने शुरू किए, विच इज ए वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड फीचर। दे कॉल इट चैथारोल कुम्पापा, which is a government basically the royal scrolls। अब उस रॉयल स्क्रोल्स में क्या लिखा है? रॉयल स्क्रोल में एक जगह डिस्क्रिप्शन है कि 1467 में डिस्क्रिप्शन है कि ये लोग कुकी लोग बहुत बदमाश हो गए हैं, तो इनको मैसेज देना चाहिए। तो हम 1467 में वी आर लॉन्चिंग एन ऑफेंसिव अगेंस्ट पाइथेज। पाइथेज ए ट्राइब ऑफ कुकीज। तो उन्होंने 1467 में 1467 में पाइथेज के अगेंस्ट एक बैटल लॉन्च किया। जो बैटल उन्होंने लॉन्च किया कहां पर? सैतोन हिल्स में। सैतोन इज एरिया इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। तो उसकी हमने सैतोन हिल से उनके लिए कैंपेन लॉन्च किया, उनके खिलाफ अटैक करने के लिए। सो इट मींस पाइथेज वर स्टेइंग इन मणिपुर ओनली। उसके कुछ सालों के बाद, लगभग 49 ईयर्स के बाद, 1508 में 39 ईयर्स के बाद 1508 में उन्होंने एक और कैंपेन स्टार्ट किया। इसको उन्होंने नाम दिया कैंपेन अगेंस्ट खोंगसाइज। अब खोंगसाई भी कुकियों की एक जाति है। अच्छा। तो जब 1467 में और 1508 में उन्होंने खोंगसाई और पाइथेज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है, तो ये खोंगसाई पाइथे कहीं आसमान से तो नहीं आए, दे वर स्टेइंग देयर। सो दैट मींस कुकीज वर एग्जिस्टिंग ओवर देयर। तीसरी बात, जो 13वीं सेंचुरी के जो उनका सबसे पहला स्क्रोल है, उसमें उन्होंने ज्योग्राफी को काफी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि मणिपुर की ये ज्योग्राफी है, यहाँ पर ये हिल है, यहाँ पर ये है। और उन्होंने जो लंगोल हिल्स हैं, लंगोल एक इलाका है इम्फाल के पास में, लंगोल से जो स्टार्ट होने वाली हिल्स हैं उसको उन्होंने नाम दिया खोंगसाई हिल्स। तो खोंगसाई हिल्स का नाम 13वीं शताब्दी में क्यों दिया? इसका मतलब खोंगसाई वहां रहते थे। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। हाँ, अब जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है, जो प्रेजेंट नैरेटिव है, उसका एक बेस है। उसका बेस ये है, दो लेटर्स हैं, जिसमें एक 1962 का लेटर है जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने कहा है कि कुकी जो आए हैं बर्मा से उनको सेटल कर लिया जाए। और कुछ लेटर्स हैं जो 18th सेंचुरी के हैं, 19th सेंचुरी के, 1872 1873 के, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि हम अपने साथ कुकियों को लाए। अब होता क्या है इसमें, जब ब्रिटिश फोर्सेस वर मूविंग इनटू दिस एरिया, वो बर्मा में मूव कर रहे थे। बर्मा में, क्योंकि पूरा उस समय तो कोई मणिपुर का बॉर्डर नहीं था, हाँ, बिल्कुल, इलाका एक था। तो एज ए पोर्टर उन्होंने एक गांव से लोगों को उठाया, दूसरे गांव में ले आए, और फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी तुम वापस क्या जाओगे, इधर ही सेटल हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए परमिशन लेटर लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हारी कम्युनिटी है, वहां भी तुम्हारी कम्युनिटी है। तो उन्होंने कुछ 100 लोगों की जो लेटर लिखा, जो लेटर कुछ 100 लोगों के लिए लिखा गया, वो आज कम्युनिटी के लिए बन गया। कम्युनिटी के लिए बन गया। सिमिलरली 1961 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी, जो मैंने कहा 1961 में बर्मा के अंदर मिलिट्री रूल पहली बार आया। तो उसकी वजह से एक बड़ी तादाद में कुकीज वहां से फ्लैट होकर के आए। तो 1962 में जो लोग यहाँ पर आए, फिर उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर दिया कि भाई ये लोग शरणार्थी हैं, तो इनको रहने का मौका दिया जाए। तो अब वो जो कुछ लोग जो आए थे, उनका लेबल पूरी की पूरी कुकी कम्युनिटी के ऊपर चिपका दिया गया कि भाई ये लोग 62 में शरणार्थी जो आए थे, सारे के सारे इसका मतलब शरणार्थी हैं। और ये नैरेटिव इस कदर पूरे दुनिया में फैलाया गया कि उन्होंने इसको एक पूरी दुनिया ने समझ लिया कि भाई ये शरणार्थी, जबकि वो गलत है। तीसरा जो रिलीजियस इशू है, रिलीजियस इशू मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूं कि रिलीजियस इशू 1% भी है, 1% भी है। उसका कारण यह है कि कहीं भी कोई रिलीजियस फाइट नहीं हुई है,